जादुई सिलेंडर। किसी गांव में असद नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो तीनों साथ में बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन असद के बर्थडे पर वो लोग घूमने गए थे। रास्ते में बस एक्सीडेंट में असद के माँ बाप की मौत हो गई। असद बहुत जख्मी हुआ लेकिन वो बच गया। असद को अस्पताल ले जाया गया। जब इसको होश आया तो पता चला कि इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर असद को बहुत दुख हुआ। ठीक होने के बाद असद वापस अपने घर लौटा। कुछ दिन तो असद ने अपने माँ बाप को याद करते हुए गुजार दिए। माँ और बाबा के जाने के बाद ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। कुछ दिनों बाद असद के घर का राशन खत्म हो जाता है। इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तब वो सोचता है, मैं अगर ऐसे ही घर में बैठा रहा तो ये घर कैसे चलेगा, मैं खाऊंगा कहाँ से, मुझे अब खेतों में काम करने जाना चाहिए। असद अगले दिन से खेत में काम करने जाने लगता है। खेत में काम करने के बाद इसके पास जो पैसे आते हैं वो उनसे कुछ अनाज खरीद कर घर लाता है और रात को खाना बनाता है। खाना बनाते वक्त अचानक से इसका गैस सिलेंडर खराब हो जाता है। वो उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इसे ठीक करवा सकूं, आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उठकर असद एक मिट्टी का चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे पर कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में मैं नया गैस सिलेंडर ले लूंगा। असद चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता तो कभी धुएं की वजह से खांसने लगता। असद किसी तरह जला भुना खाना बना ही लेता है। एक रात असद खेत से आने में बहुत लेट हो जाता है। वो घर आकर देखता है तो कोई खाना नहीं बचा था। भूख से असद के पेट में आवाज हो रही थी। असद रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ तुम होती तो कभी मुझे भूखे पेट सूना नहीं पड़ता, कितनी फूटी किस्मत है मेरी। असद रोते रोते अपने मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाता है। खिचड़ी खाकर कुकर चूल्हे पर ही छोड़ देता है और सो जाता है। अगली सुबह कल रात मैंने कितनी अच्छी खिचड़ी बनाई थी, अगर कल रात थोड़ा बचा लेता तो आज भी खा लेता। असद चूल्हे से कुकर उठाता है। ये कुकर इतना भारी क्यों है, कल रात को तो मैंने सारी खिचड़ी खा ली थी। असद कुकर खोल कर देखता है तो इसमें बहुत सारी खिचड़ी होती है। असद हैरान हो जाता है लेकिन वो सोचता है कि शायद रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। असद सुबह वो खिचड़ी खाता है और खेत के लिए भी ले जाता है। असद वो खिचड़ी अपने दोस्त फादी को भी खिलाता है। अरे वाह असद, आज तुम बहुत मज़ेदार खाना लेकर आए हो, लगता है तुम्हें खाना बनाना आ गया है। इसी रात को असद रोटी और सब्जी बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी होती है। असद खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो वो देखता है कि कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है। आज तो मैंने इतनी सब्जी बनाई भी नहीं थी। दूसरी सुबह असद दाल बनाता है। खाने के बाद बची हुई दाल असद दूसरे गांव के गरीब लोगों में बांट देता है। असद ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम हर रोज गांव वालों को खाना बांट रहे हो, कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताओ, मेरे घर पर चलो। असद फादी को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपना चूल्हा दिखाते हुए कहता है, ये देखो मेरा जादुई चूल्हा, इसमें अगर हम खाना बनाएं तो वो खाना खत्म ही नहीं होता, जब तुम चूल्हे से बर्तन उतारोगे तब ही खाना खत्म होगा। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो, तमाम गांव वालों से इसके पैसे भी ले सकते हो ना। नहीं फादी, मुझे माला माल नहीं बनना, इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है, मैं चाहता हूँ मैं भी इसी तरह दूसरों की मदद करूँ। असद तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ हम एक होटल खोल लेते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। असद और फादी ने मिलकर एक होटल खोल लिया। उनकी बहुत ज्यादा कमाई होने लगी। बना मेहनत के बहुत ज्यादा पैसा आते हुए देखकर फादी की नीयत में लालच आ गया और वो सोचता है, क्यों ना मैं इस चूल्हे को चुरा लूं, अभी जो मुनाफा होता है वो मुझे फादी के साथ भी बांटना पड़ता है, अगर मैं इस चूल्हे को लेकर शहर चला जाऊंगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा।
1-2 दिन बाद फादी वो चूल्हा लेकर शहर भाग जाता है और वहां पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है। फिर वो बड़ी उम्मीदों के साथ चूल्हे पर खाना बनाता है और खाली बर्तन चूल्हे पर ही छोड़ देता है। जब वो थोड़ी देर बाद वो अब वापस आता है, तो देखता है इस खाली बर्तन में बहुत सारा गोबर भरा होता है। ये सब देखकर फादी हैरान रह जाता है और खुद से ही बोलता है, हाय मेरी किस्मत में तो ना अब घर का रहा और ना ही घाट का, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो लूट गया। अगर मैं गांव गया तो असद को क्या मुंह दिखाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा और असद से मुआफ़ी मांगूंगा, मुझे यकीन है मेरा दोस्त मुझे ज़रूर मुआफ़ करेगा। फादी चूल्हा लेकर वापस गांव जाता है और असद के पास जाकर बोलता है, असद मेरे भाई मुझे मुआफ़ कर दो, मैं लालची हो गया था, मुझे नहीं पता था ये चूल्हा सिर्फ तुम्हारे लिए ही जादुई चूल्हा है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ मेरे भाई, मैं मालामाल होने की लालच में तुम्हारा चूल्हा साथ लेकर चला गया था, वहाँ मैंने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला था। इन सब में मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब तुम ही मेरा सहारा हो भाई। तुम फिक्र मत करो फादी, जब तक मैं हूं तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम चूल्हा नहीं चुराते तो तुम्हारे दिल में वैसे ही लालच रहता। इतना कहने के बाद असद फादी को अपने साथ अपने घर में ही रख लेता है और फिर वो दोनों दोस्त सगे भाइयों की तरह रहने लगते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें लालच में आकर चोरी नहीं करनी चाहिए।